नागपुर के लिए अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। रविवार को ओमिक्रॉन का पहला मरीज नागपुर में मिला है। इसी के साथ ओमिक्रॉन ने नागपुर शहर में भी दस्तक दे दी है, ऐसा हम कह सकते हैं। रविवार दोपहर को ही जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई है, जिसमें 40 वर्षीय शख्स जो वेस्टर्न अफ्रीकन की कंट्रीज से नागपुर आया था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसमें ओमिक्रॉन संक्रमित से उसे ग्रसित पाया गया है। यह शख्स 3 तारीख को दिल्ली में लैंड हुआ था, उसके बाद 4 तारीख को नागपुर एयरपोर्ट में लैंड हुआ था। नागपुर एयरपोर्ट में चूँकि अब महानगर पालिका द्वारा नागपुर एयरपोर्ट में लैंड होने वाले सभी जो पैसेंजर हैं, ख़ासतौर से इंटरनेशनल पैसेंजर हैं, उनकी RT-PCR जांच को अनिवार्य किया गया है। उसी जांच में ये जो 40 वर्षीय शख्स है ये पॉजिटिव आया है और 5 तारीख को ये पॉजिटिव आने के बाद में इसकी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई। उसके बाद में फिर पता लगा कि ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज बुर्किना फासो से आया था। ये नागपुर शहर के नेहरू नगर जोन के दिघोरी इलाके में रहता है और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये बुर्किना फासो में एक कंपनी में काम करता है। महानगर पालिका को जैसे ही ये बात पता चली कि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, उसके बाद से ही नागपुर महानगर पालिका द्वारा तत्परता दिखाकर उसकी जिस दौरान 1 दिन तक लगभग वो होम आइसोलेशन में रहा, इस दौरान उसके जो संपर्क में आए हुए लोग थे उनको आइसोलेट किया गया, उनकी टेस्टिंग की गई। लगभग 30 लोगों को आइसोलेट किया गया था और उनकी RT-PCR जांच की गई थी। राहत की बात यह है कि उन तीनों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी, लेकिन चिंता की बात अब ये है कि ये जो शख्स है, इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसका सैंपल 5 तारीख को कलेक्ट हुआ था। तो आज ये जानकारी आई तो लगभग 5-6 दिन हो गए हैं। अब नागपुर महानगर पालिका ने ओमिक्रॉन के नागपुर में उपस्थिति को देखते हुए अब अलर्ट मोड पे आ चुका है और अलग अलग तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं। ये जो 40 वर्षीय शख्स है, इसके साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे कि ओमिक्रॉन को लेकर दिक्कत ये है, ये जो रिसर्च अभी तक सामने आई है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन दिक्कत ये है कि इस शख्स के एक भी कोरोना के डोज नहीं हुए हैं। ये जिस कंट्री में रहता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, वहाँ की स्थिति इस हिसाब से है कि वहाँ इसने दोनों डोज या वैक्सीन का कोई भी डोज अब तक नहीं लिया था और नागपुर आया और नागपुर में आने के बाद में वो पॉजिटिव आया है, जिस वजह से और ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई है। महानगर पालिका इसे देखते हुए अब एहतियात बरते जाने की जानकारी महानगर पालिका ने हमसे, उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने हमसे बात करने के दौरान दी है। हालांकि जिस दिन 5 तारीख को 5 दिसंबर को इस शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में उसे स्ट्रिक्टली भर्ती कराया गया था। नागपुर एयरपोर्ट में जो भी बाहर से अभी पैसेंजर आ रहे हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उसके बाद उन्हें या कि स्ट्रिक्टली क्वारंटीन में रखा जा रहा है या कि फिर उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। इस तरीके की योजना या नियोजन नागपुर महानगर पालिका द्वारा खुद ही किया जा रहा है। तो 5 तारीख को जैसे ही इसकी रिपोर्ट आई थी, इसे एम्स में शिफ्ट कर दिया गया था, एम्स में भर्ती कर दिया गया था। ये अभी भी वहीं भर्ती है और बताया जा रहा है कि स्वस्थ है, पूरी तरीके से स्वस्थ है, डॉक्टरों की निगरानी में है और उसे किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। अब चूंकि टेस्टिंग का जो नया प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से अब 10 दिन के बाद में पहला सैंपल लेने के अगले 10 दिन के बाद में दूसरा सैंपल लिया जाता है। तो अब 5 तारीख से लगभग हम 10 दिन अगर पकड़ें तो 15 तारीख को होगा, तो 15 तारीख को इसका फिर से सैंपल लिया जाएगा और उसे टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद जो रिपोर्ट निकल के सामने आएगी उससे ये पता चलेगा कि ये शख्स अभी भी पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो बड़ी खबर नागपुर शहर के लिए यही है कि अब ओमिक्रॉन की दस्तक नागपुर शहर में भी हो गई है और इसे लेकर अब संभव है कि महानगर पालिका के द्वारा कुछ और सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं।